हेलो। प्रैक्टिव सॉफ्टवेयर के लाइव डेमो एंड ऑपरेशनल प्रोसेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमें अपने लॉगिन यूआरएल app.practive.in पर जाना है और अपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड के साथ यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन होने के साथ ही आप डैशबोर्ड में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर आपको डैशबोर्ड ओवरव्यू में अपने लिए जनरेटेड टास्क समरी देखने को मिल जाएगी। फॉर स्टेटस पेंडिंग, होल्ड, इन प्रोग्रेस एंड कंप्लीटेड। सो क्लाइंट के लिए जितनी भी टास्क आपने बनाई है या फिर रिकरेंस में क्रिएट होती है, वो सारी टास्क यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी और इन टास्क के लिए ड्यू डेट रिमाइंडर अकॉर्डिंगली यहाँ पर आ जाएंगे। फॉर टुडे, टुमारो, विद इन 7 days एंड ओवर ड्यू। साथ ही आप अपने टू डूज भी यहाँ पे बना सकते हैं, लाइक विदाउट सेलेक्टिंग एनी क्लाइंट एंड सर्विस आप टू डू बना सकते हैं फॉर योर सेल्फ एंड अदर यूजर्स। अदर ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फॉर नीड टू मेक इनवॉइस, वो सारी टास्क जो क्लाइंट के लिए आपने बनाई है बट अभी तक बिल नहीं की गई है। अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बेस्ट परफॉर्मर, देयर अटेंडेंस, अ न्यू क्लाइंट जो आपने अपने डैशबोर्ड पर ऐड किए हैं, स्पेंडिंग आवर्स, यूजफुल लिंक्स एंड अपकमिंग हॉलीडेज। ये सारी डिटेल आपको अपने डैशबोर्ड ओवरव्यू में देखने को मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आपको जो है अपने यूज़र ऐड करने होते हैं। यूज़र ऐड करने के लिए आप यूज़र मास्टर में जाएंगे और यहाँ पर अपने यूज़र को ऐड करेंगे। और ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है न्यू। आप जो है यूज़र नेम के साथ यहाँ पर जो है यूज़र को ऐड करेंगे, लाइक पर्टिकुलर पर्सन नेम, फॉर लॉगिन देयर यूज़र नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल, मोबाइल, ईमेल, एंड आप उनके लिए यहाँ पे पासवर्ड कॉन्फ़िगर करके यूज़र रोल असाइन करेंगे। यूज़र रोल जो रहते हैं वो क्लाइंट यूज़र के लिए एक्सेस एंड परमिशन का काम करते हैं। यूज़र रोल क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा यूज़र रोल सेटिंग, एंड इस यूज़र रोल सेटिंग के अंदर आप अपने रिक्वायर्ड या फिर प्रिफर्ड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग यूज़र रोल ऐड कर सकते हैं। यूज़र रोल ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर न्यू ऑप्शन दिया रहेगा, जहाँ पर आप रोल नेम के साथ उनके लिए एक्सेस एंड परमिशन को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर क्लाइंट, टास्क, सर्विस, इनवॉइस, रिसीट्स, कोटेशन, एक्सपेंसेस, document in out register, attendance, to do, setting for managing master and other permission for accessing their data। सेव करेंगे और इस यूज़र रोल को यूज़र के साथ असाइन किया जाएगा, जहाँ पर आप यूज़र को क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक सिलेक्ट कर देता हूँ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के लिए जितने भी राइट्स है जो आपने यूज़र रोल में डिफाइन किए हैं, वो इस पर्टिकुलर यूज़र को असाइन हो जाएंगे। आप सेव करने के साथ ही यूज़र को यहाँ पे सेव कर सकते हैं, एंड यूज़र को अपने मेल आईडी पर उसका एक कंफर्मेशन ईमेल रिसीव होगा विद देयर लॉगिन क्रेडेंशियल्स, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। देन आप सर्विस मास्टर पर जाएंगे, जहाँ पर आपको अपनी प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऐड करनी होती है। सर्विसेज ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा फॉर क्रिएटिंग न्यू, एंड आप बल्क में भी इंपोर्ट कर पाएंगे थ्रू एन एक्सेल फाइल। उसका सैम्पल फाइल भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप जो है अपनी रिक्वायरमेंट ऐड करके सर्विस फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर जो है ऑलरेडी कुछ सर्विसेज बनाई हुई है, तो मैं इस बेसिस पर आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पे एक सर्विस बनाई GSTR3B मंथली के लिए, तो इस सर्विस सेटिंग पर आप जो है इस सर्विस को रिकरिंग के लिए अनेबल कर पाएंगे विथ योर फ्रीक्वेंसी, जो कि ऑटो टास्क क्रिएशन के लिए काम करती है। आपको इसमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी फॉर मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली, एंड आप सर्विस वाइज जो है फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं विथ योर क्रिएशन डेट एंड ड्यू डेट। तो अकॉर्डिंगली जो सर्विस टास्क रहेगा फॉर योर क्लाइंट, वो जनरेट होगा इन ऑटोमेशन ऑन योर क्रिएशन डेट बाय योर फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन यहाँ पर रहेगा फॉर चेकलिस्ट कंप्लीशन रिक्वायर्ड। अगर आप अपनी चेकलिस्ट यहाँ पे बनाते हैं और यूजर द्वारा उन्हें कंप्लीट करना रिक्वायर्ड है, तो आप ऑप्शन अनेबल कर सकते हैं। विदाउट कंप्लीटिंग एनी चेकलिस्ट यूजर टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। देन आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं फॉर टास्क पीरियड, लाइक क्रिएट टास्क फॉर रिसेंटली कंप्लीटेड पीरियड, जो कि आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में देखने को मिलेगा। फॉर जनवरी 25 जो टास्क रहेगा अकॉर्डिंग टू योर क्रिएशन डेट, वो जनरेट होगा 1 फरवरी 25 को। एंड अगर आप सिलेक्ट करते हैं फॉर क्रिएट टास्क करंटली रनिंग पीरियड, तो इन दैट केस
आपको जो है फरवरी 25 की जो टास्क है वो 1 फरवरी 25 को जनरेट होगी। तो आप जैसे फाइलिंग करते हैं फॉर दिसंबर मंथ जनवरी में, तो आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है टास्क रिसेंटली कंप्लीटेड पीरियड के लिए। ऑप्शन यहाँ पे रहेगा फॉर असाइन ऑटो टास्क टू यूजर ऑफ रेस्पेक्टिव क्लाइंट। अगर आपने क्लाइंट को यूजर वाइज डिफाइन किया हुआ है, उन्हें यूजर के साथ असाइन किया हुआ है एंड पर्टिकुलर यूजर को ही इस सर्विस टास्क का जो है एलोकेशन होना चाहिए, तो आप ये ऑप्शन अनेबल कर सकते हैं। एंड किसी डिफ़ॉल्ट यूज़र को डिफ़ाइन करने के लिए आप अपना जो है यहाँ पर यूज़र सिलेक्ट करके सेव करेंगे, जिसे इस सर्विस की जितनी भी टास्क रहेगी फॉर एप्लीकेबल क्लाइंट वो ऑटो असाइन हो जाएगी। ऑप्शन रहेगा फॉर बिलिंग सेटिंग, जहाँ पर आप अपना डिफ़ॉल्ट बिलिंग अमाउंट और कोई सर्विस जो है आप अपनी बिलेबल नहीं रखना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। आप अगर इसे डिसेबल करेंगे तो ये जो सर्विस रहेगी वो बिलिंग में नहीं आएगी। एक ऑप्शन रहेगा फॉर जीएसटी सर्विसेज फॉर एपीआई कॉन्फ़िगरेशन। ये ऑप्शन आप अनेबल कर सकते हैं बाय सिलेक्टिंग जीएसटी रिटर्न टाइप। तो आप जो सर्विस आपने बनाई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जीएसटी सर्विसेज की लिस्ट मिल जाएगी। आप अकॉर्डिंगली उन्हें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं फॉर चेकिंग फाइलिंग स्टेटस फ्रॉम जीएसटी सर्वर। और क्लाइंट से डॉक्यूमेंट कलेक्शंस के लिए आप अपनी एक ऑटोमेटेड रिक्वेस्ट बना सकते हैं वाइल रिकरिंग विथ योर डिफ़ॉल्ट मैसेज। तो टास्क क्रिएशन के साथ ही क्लाइंट को उसके रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन जाएगा और एक रिक्वेस्ट बन जाएगी टू देयर वेबसाइट पोर्टल, एंड वहाँ पर वो लॉगिन करके अपनी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर पाएंगे। नेक्स्ट इज चेकलिस्ट। यहाँ पर जो है आप अपनी रिक्वायर्ड फॉलोअप्स जो रहेंगे फॉर कंप्लीटिंग द टास्क एज पर योर वर्क फ्लो, उन्हें यहाँ पर एज ए चेकलिस्ट ऐड कर सकते हैं अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग। रिक्वायर्ड सब टास्क भी आप यहाँ पर ऐड कर पाएंगे, जिनमें आप सब टास्क डिफ़ॉल्ट ऐड कर सकते हैं। लाइक आपको यहाँ पर जो है स्टेप बाय स्टेप अपनी सब टास्क बनानी है। ड्यू डेट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, लाइक क्रिएशन डेट से कितने दिन बाद इसका ड्यू डेट रहेगा। एंड आप डिफ़ॉल्ट यूज़र भी यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। लाइक सब टास्क के लिए जो है आपको टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ऐड करके सेव करना होता है। एंड आप वर्क फ्लो भी यहाँ पर अनेबल कर सकते हैं। तो क्या रहेगा, जो जनरेटेड सब टास्क है, लाइक फर्स्ट सब टास्क जब बनेगी पेरेंट टास्क के साथ में, ड्यू डेट से पहले अगर यूजर उन्हें कंप्लीट कर देते हैं या फिर ड्यू डेट पर उन्हें कंप्लीट किया जाएगा तो नेक्स्ट सब टास्क ऑटो क्रिएट हो जाएगी व्हाइल कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट टास्क। आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे फॉर कस्टम फील्ड, जिसमें आप अपनी रिक्वायर्ड डिटेल ऐड करने के लिए कस्टम फील्ड को ऐड कर सकते हैं। ऑप्शन रहते हैं फॉर इनपुट एंड सिलेक्ट। सिलेक्ट एक ऑप्शनल फील्ड रहता है जहाँ पर आप अपने ऑप्शन बनाकर टास्क के अंदर उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड इनपुट के लिए जो है आप डायरेक्टली टाइप करके एंटर करेंगे। एंड लास्ट ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा फॉर क्लाइंट्स, जहाँ पर आपको एप्लीकेबल क्लाइंट फॉर रिकरेंस पीरियड सारे क्लाइंट असाइन करने हैं। तो आप इस सर्विस के साथ क्लाइंट को असाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा आपको, जिनमें आपको अपनी टोटल क्लाइंट लिस्ट देखने को मिल जाएगी। आप पर्टिकुलर जो है क्लाइंट यहाँ पे सिलेक्ट करके उन्हें इस सर्विस के लिए एप्लीकेबल बनाना चाहते हैं तो सेव करेंगे। सो जो क्लाइंट है वो एप्लीकेबल हो गए हैं इस सर्विस के रिकरेंस के लिए। एंड इस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए आप जो है यहाँ पर कस्टम यूजर एंड प्राइजिंग भी डिफाइन कर सकते हैं, जिनमें क्या रहेगा कि ए पर्टिकुलर जैसे अनिल शर्मा है तो इनके लिए जो है ये सर्विस टास्क चार्ज की जा रही है 1200 पे, और अशोक के लिए जो है चार्ज की जा रही है 1500 पे। एंड यूजर जो है अनिल शर्मा के लिए मोहन को असाइन किया गया है, करण के लिए यहाँ पर असाइन किया गया है कुणाल को। तो अकॉर्डिंगली दोनों को जो है अलग अलग टास्क ऑटो असाइन हो जाएगी। सर्विसेज के साथ यहाँ पर आपको एक पैकेज ऑप्शन मिलता है जो कि काम करता है सर्विसेज को कंबाइन करके एक पैकेज बनाने का। लाइक आप यहाँ पर जो है मल्टीपल सर्विसेज को कंबाइन कर सकते हैं फॉर ए सिंगल ईयरली पैकेज, जिनमें आपको अपना पैकेज नेम, फ्रीक्वेंसी, डिफ़ॉल्ट बिलिंग अमाउंट एंड एसएससी कोड जीएसटी सिलेक्ट करके सेव करना है। तो ये जो पैकेज रहेगा वो आप अपने क्लाइंट को डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकते हैं बाय कंबाइनिंग ऑल ऑफ द सर्विस। सो इसके लिए आप अपने क्लाइंट ऐड करेंगे टू द क्लाइंट मास्टर। सो क्लाइंट मास्टर में आपको ऑप्शन मिलते हैं फॉर क्रिएटिंग न्यू क्लाइंट। आप बल्क में इंपोर्ट भी कर पाएंगे थ्रू एन एक्सेल फाइल। सो एक्सेल फाइल से इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर फाइल मिल जाएगी सैम्पल एक्सेल फाइल, जिसे आप डाउनलोड करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन उस फाइल में आप अपना डेटा फिलअप करके फाइल इंपोर्ट करेंगे और आपके सारे क्लाइंट यहाँ पर अपडेट हो जाएंगे। आप मैन्युअली क्रिएट करने के लिए यहाँ पर न्यू बटन्स पर जा सकते हैं। एंड इस
क्लाइंट क्रिएशन पेज पर आपको क्लाइंट के लिए जो डिटेल है वो मैनुअली ऐड करनी होती है। क्लाइंट नेम एंड टाइप जो है यहाँ पर रिक्वायर्ड फील्ड है, आप सिलेक्ट करेंगे और आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉर ऑटो फिल यूजिंग जीएसटी, जहाँ पर आप क्लाइंट के जीएसटी नंबर के साथ डिटेल को ऑटो फिल करवा सकते हैं। साथ ही ऑप्शन रहेगा फॉर ओपनिंग बैलेंस, इफ क्लाइंट हैज़ प्रीवियस ओपनिंग बैलेंस, आप उन्हें यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यूजर सिलेक्ट करेंगे फॉर द क्लाइंट, लाइक ये यूजर जो है पर्टिकुलर क्लाइंट को मैनेज करने के लिए आप यहाँ पे असाइन करते हैं। एंड क्लाइंट फिल्ट्रेशन के लिए आप अपने टैग बनाकर उन्हें यहाँ पर सिलेक्ट भी कर पाएंगे। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर रिकरिंग सर्विसेज, जो क्लाइंट के लिए एप्लीकेबल है ऑन देयर रिकरेंस पीरियड, वो आप यहाँ पे अनेबल करके क्लाइंट को सेव कर सकते हैं। तो सर्विसेज के साथ जो है क्लाइंट ऑटो असाइन यहाँ पर भी आप करवा सकते हैं। एंड अदर देन दिस फील्ड्स, आप जो है क्लाइंट की डिटेल ऐड कर सकते हैं इन द कस्टम फील्ड्स। तो इसके लिए आपको जो है अपने कस्टम फील्ड बनाने होते हैं, जिसके लिए आपको सेटिंग में ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर क्लाइंट सेटिंग, एंड इस क्लाइंट सेटिंग के अंदर आपको ऑप्शन मिलते हैं फॉर अलाउड डुप्लीकेट्स फॉर क्लाइंट नेम। अगर आप अलाउ करेंगे तो क्लाइंट आप डुप्लीकेट नेम से बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं। एंड इन कस्टम फील्ड्स, आप अपने रिक्वायर्ड कस्टम फील्ड को यहाँ पर ऐड करेंगे जो कि क्लाइंट क्रिएशन पेज पर आ जाएंगे, और वहाँ पर आप अपने क्लाइंट के लिए जो अदर डिटेल है वो ऐड करके सेव कर सकते हैं। सेव करने पर जो है क्लाइंट यहाँ पर आपका क्रिएट हो जाएंगे। आप पर्टिकुलर क्लाइंट को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं उनकी प्रोफाइल पे, जो कि रहता है क्लाइंट डैशबोर्ड। एंड इस क्लाइंट डैशबोर्ड पर आपको क्लाइंट के लिए जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, विद देयर टास्क समरी, लाइक टोटल टास्क पेंडिंग कितनी है, कंप्लीटेड कितनी है, इन प्रोग्रेस एंड कंप्लीटेड, अनबिल टास्क, जो टास्क आपने अभी तक बिल नहीं किया है फॉर द क्लाइंट, और उनका लेजर बैलेंस जो आपने क्लाइंट के लिए बिल किया है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। एंड ऑप्शन रहता है फॉर क्रिएट इनवॉइस ऑटोमेटिकली एवरी मंथ। तो ये ऑप्शन अनेबल करने पर आपको क्लाइंट के लिए एक डेट सिलेक्ट करना होता है मंथली, जिस डेट को क्लाइंट के लिए जो कंप्लीटेड टास्क है उनका ऑटो बिल बन जाएगा। ऑप्शन फॉर अलाउ नोटिफिकेशन, जिसमें आप क्लाइंट को अगर नोटिफिकेशन नहीं देना चाहते हैं तो उसे डिसेबल कर सकते हैं, और क्लाइंट को लॉगिन एक्सेस भी नहीं देना है तो आप उन्हें भी डिसेबल कर सकते हैं। देन टैब मिलेगी फॉर सर्विसेज, जहाँ पर क्लाइंट द्वारा अवेल्ड सर्विसेज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। क्लाइंट की जो रिकरिंग सर्विसेज है आप मैनुअली भी यहाँ पर उन्हें असाइन कर सकते हैं विथ योर कॉन्फ़िगर्ड यूजर एंड प्राइसिंग। तो अकॉर्डिंगली क्लाइंट के लिए जो है सर्विस इस प्राइस पॉइंट पर जो है बिल की जाएगी विथ अलॉटमेंट टू कॉन्फ़िगर्ड यूजर। एंड आप क्लाइंट के जो पैकेज बनाए हैं इन द सर्विस मास्टर उन्हें यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। इसमें आपको क्लाइंट के लिए पैकेज सिलेक्ट करना है, ऑप्शन मिल जाएगा फॉर सिलेक्ट ईयर, लाइक ये ईयरली पैकेज रहता है तो आपको ईयर वाइज ही यहाँ पर पैकेज बनेगा। बिलिंग डेट एंड डिफ़ॉल्ट बिलिंग प्राइस आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं फॉर द क्लाइंट। ऑप्शन अनेबल करेंगे फॉर क्रिएट इनवॉइस ऑटोमेटिकली, तो बिलिंग डेट पर जो है जो क्लाइंट के लिए पैकेज का बिल है वो ऑटो क्रिएट हो जाएगा। और आप अगर प्रीवियस पीरियड के लिए भी टास्क को ऑटो जनरेट करवाना चाह रहे हैं तो ऑप्शन अनेबल करेंगे फॉर जनरेट टास्क फॉर प्रीवियस पीरियड, और उन्हें सेव करने पर जो है क्लाइंट के लिए सारी टास्क ऑटो क्रिएट हो जाएगी। देन आपको यहाँ पर टैब मिलेगी फॉर टास्क, जिसमें क्लाइंट के लिए जनरेटेड टोटल टास्क की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। आपको यहाँ पर फिल्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा बाय डेट, सर्विस, स्टेटस एंड टास्क टाइप। नेक्स्ट टैब रहेगी फॉर डॉक्यूमेंट्स, जहाँ पर आपको टास्क डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी एंड क्लाइंट डॉक्यूमेंट दो ऑप्शन दिए रहते हैं। लाइक मैं यहाँ पर क्लाइंट के लिए एक टास्क बना लेता हूँ। टास्क क्रिएट करने के लिए आपको और टास्क पर जाना है, न्यू टास्क मैन्युअली क्रिएट करने के लिए क्लाइंट सर्विस सिलेक्ट करेंगे, जो पर्टिकुलर सर्विस के लिए आपको टास्क बनाना है। पीरियड सिलेक्ट करना है फॉर द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टास्क। रिगार्डिंग ड्यू डेट, फॉर एग्जांपल आज ही उसका ड्यू डेट है, हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यूज़र, जिस यूज़र को हमें असाइन करना है, आप यहाँ पर टैग यूज़ कर सकते हैं फॉर फिल्टरिंग योर टास्क। डॉक्यूमेंट कलेक्शन रिक्वेस्ट, अगर आपके लिए रिक्वायर्ड है फॉर कलेक्टिंग डॉक्यूमेंट फ्रॉम क्लाइंट तो आप अपने डिफ़ॉल्ट मैसेजेस के साथ इस रिक्वेस्ट को क्रिएट कर सकते हैं फॉर योर क्लाइंट। एंड डिस्क्रिप्शन आप जो है ऑप्शनल फील्ड रहता है जहाँ पर अपनी डिटेल ऐड करके टास्क को सेव करेंगे। यस,
सो पर्टिकुलर जो टास्क है वो क्रिएट हो चुकी है जो हमने यूज़र कुणाल को असाइन करी है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट, जहाँ पर आपको टास्क डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी और क्लाइंट डॉक्यूमेंट दो ऑप्शन मिलते हैं। क्लाइंट के लिए जो टास्क वाइज आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो टास्क डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी में यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और क्लाइंट के परमानेंट डॉक्यूमेंट्स आप क्लाइंट डॉक्यूमेंट में अपलोड करेंगे। साथ ही क्लाइंट इन सभी डॉक्यूमेंट को अपने लॉगिन पोर्टल विथ योर वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेजर, यहाँ पर आपको क्लाइंट के लिए जो जनरेटेड इनवॉइस एंड रिसिट्स है उनकी एंट्रीज मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर अपने डेट वाइज फिल्टर कर सकते हैं। ऑप्शन रहेंगे फॉर एक्सपोर्ट, प्रिंट एंड क्रिएट न्यू इनवॉइस एंड रिसिट्स। नेक्स्ट ऑप्शन फॉर डॉक्यूमेंट इन आउट रजिस्टर, जहाँ पर आप क्लाइंट से फिजिकल रिसिप्ट डॉक्यूमेंट या फिर गिवन एंट्री कर सकते हैं बाय योर डॉक्यूमेंट टाइप, कैटेगरी, डेट, लोकेशन, नोट्स, एंड जो यूज़र यहाँ पे क्रिएट करेगा ये एंट्री, वो यूज़र यहाँ पे ऑटो आ जाएगा। डॉक्यूमेंट इन आउट रजिस्टर की एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पर न्यू बटन पर जाना है। डेट, कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, रिसीव्ड या गिवन। डॉक्यूमेंट टाइप आप सिलेक्ट करेंगे या फिर डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट लोकेशन यहाँ पे ऐड नोट करेंगे जहाँ पर आपने ये डॉक्यूमेंट स्टोर किया है अपने ऑफिस में। अगर ये डॉक्यूमेंट रिटनेबल है तो आप उसे अनेबल करेंगे, अदरवाइज अगर आपके पास परमानेंटली रहेगा तो उसे आप डिसेबल रखेंगे। साथ ही आप नोट्स के साथ उन्हें सेव कर सकते हैं। तो जो है एंट्री यहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा फॉर पासवर्ड, यहाँ पर आप क्लाइंट के लिए जो पोर्टल पासवर्ड है वो सेव कर सकते हैं बाय पोर्टल नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड। आप बल्क में इंपोर्ट भी कर पाएंगे, इसके लिए ऑप्शन रहता है इंपोर्ट। सैम्पल एक्सेल फाइल आप डाउनलोड करेंगे, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग डेटा फिल करना है और उन्हें इंपोर्ट करना है। आप जो ये इंपोर्ट फाइल है वो पर्टिकुलर क्लाइंट में इंपोर्ट करेंगे फॉर मल्टीपल क्लाइंट, तो अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स फाइल नंबर वो कन्फिगर हो जाएंगे फॉर ईच क्लाइंट। आप यहाँ पे न्यू क्रिएट भी कर सकते हैं और पर्टिकुलर क्लाइंट जिनमें आपको पोर्टल लिस्ट सिलेक्ट करनी है। पोर्टल लिस्ट आप यहाँ से बना भी सकते हैं। पोर्टल लिस्ट सेलेक्ट करेंगे एंड यूजर नेम पासवर्ड एंटर करके सेव करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन रहेंगे फॉर एक्सपेंसेस, जहाँ पर आप क्लाइंट के लिए जो एक्सपेंस है, लाइक आप अपने भी यहाँ पर क्लाइंट के लिए कुछ एक्सपेंस करते हैं, लाइक आपने टैक्स पे कर दिया है या फिर किसी असाइनमेंट के लिए आपका कुछ खर्चा हो गया है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं फॉर द क्लाइंट। इसमें आपको क्रिएट करने के लिए न्यू ऑप्शन पर जाना है। बिलिंग डेट, लाइक जो एक्सपेंस हुआ है। कैटेगरीज, आप कैटेगरीज अपने अकॉर्डिंग बना भी सकते हैं और क्लाइंट सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर ये टैग होगा। अमाउंट, पेमेंट मोड एंड नोट्स ऐड कर सकते हैं। साथ ही इस एक्सपेंस के लिए अगर आपके पास कोई वाउचर है तो वो आप अपलोड करके सेव करेंगे एंड ये जो एक्सपेंस एंट्री है वो क्लाइंट के अंदर ऐड हो जाएगी, जिसे आपको यहाँ पर बिलिंग स्टेटस वाइज देखने को मिल जाता है एंड आप उसे एक्सपेंस को क्लाइंट को बिल भी कर पाएंगे टू देयर इनवॉइस। नेक्स्ट ऑप्शन फॉर डीएससी, जहाँ पर आप क्लाइंट की डीएससी ऐड करेंगे फॉर रिन्यूअल पीरियड बाय इश्यू एंड एक्सपायरी डेट। इसके लिए आप यहाँ पर ऐड करेंगे डीएससी मैनेजमेंट, न्यू, सेम ऑप्शन रहता है फॉर सिलेक्टिंग क्लाइंट, क्लास, पासवर्ड, इश्यू एंड एक्सपायरी डेट। आप नोट के साथ उसे सेव कर सकते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन रहेगा फॉर कोटेशन, जहाँ पर आप क्लाइंट के लिए जो है कोटेशन बनाकर उन्हें शेयर कर सकते हैं। इसके बाद हम टास्क मास्टर पर आते हैं। टास्क मास्टर में जो रिकरेंस टास्क रहती है फॉर योर क्लाइंट वो सारी रिफ्लेक्ट करेगी। आप यहाँ पर जो है मैनुअल टास्क भी बना सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर न्यू ऑप्शन दिया गया है। आप न्यू बटन पर जाएंगे, क्लाइंट सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर ऑटो प्राइम जो हमने रिसेंटली क्लाइंट विजिट किया था वही सिलेक्ट कर देता हूँ। सर्विस हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे GST3B सर्विस पीरियड, जो फाइलिंग के लिए हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। ड्यू डेट, पर्टिकुलर जिस यूज़र को हमें असाइन करना है वो सिलेक्ट करेंगे। रिगार्डिंग आप यहाँ पे टैग यूज़ कर सकते हैं फॉर फिल्टरिंग योर टास्क। क्लाइंट के लिए डॉक्यूमेंट कलेक्शन रिक्वेस्ट अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं विद द टास्क, वो आप यहाँ पे अनेबल कर सकते हैं विथ योर मैसेज। ये ऑप्शन आप टास्क में मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। एंड रिगार्डिंग टास्क डिस्क्रिप्शन आप ऐड करके सेव करेंगे। ओके, सो जो टास्क है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। साथ ही जिस यूज़र को हमने यहाँ पर असाइन किया है
उस पर्टिकुलर यूजर को अपने डैशबोर्ड के बेल आइकन पर उस टास्क का नोटिफिकेशन आएगा एंड आप उन्हें जो है मेल पर भी इसके रिगार्डिंग नोटिफाई कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपको जो है फिल्ट्रेशन ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आप रिगार्डिंग जितनी भी टास्क है उन्हें फिल्टर कर पाएंगे बाय सिलेक्टिंग योर क्राइटेरिया, यूजर, क्लाइंट, सर्विस, स्टेटस, डेट, ड्यू डेट, by group and many more filter are available for filtration. Yes. So जो पर्टिकुलर यूजर है वो अपने डैशबोर्ड पर इस टास्क को एक्सेस कर पाएंगे। यस। सो ये जो टास्क रहेगी सेम ओवरव्यू रहता है फॉर एडमिन एंड यूजर। एंड इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए यूजर अपने वर्क फ्लो के अकॉर्डिंग उन्हें चेंज करेंगे फ्रॉम पेंडिंग टू होल्ड, इन प्रोग्रेस एंड कंप्लीटेड। सो लाइक करंटली होल्ड पर आपने डाला है तो आप होल्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। रिगार्डिंग आप यहाँ पे अपना जो नोट्स या रीज़न है वो मेंशन करके भी सेव कर सकते हैं। इन प्रोग्रेस में लेने पर आप जो है इसे वापस इन प्रोग्रेस में आएंगे एंड अपनी चेकलिस्ट जो सर्विस लेवल पर बनाई गई थी उन्हें 1 बाय 1 फॉलो करके अपनी टास्क को पूरा करेंगे। अगर इस टास्क के लिए कुछ मैनुअल सब टास्क की रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एंड नोट्स, जहाँ पर आप रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे सकते हैं फॉर योर टास्क एंड इसमें आप अपने यूज़र को मेंशन भी कर पाएंगे, जहाँ से आप पर्टिकुलर किसी यूज़र को उनके लिए मैसेज भी दे पाएंगे। आपको अपना मैसेज टाइप करके पोस्ट करना है तो जो यूज़र है उन्हें अपने डैशबोर्ड पर इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट टैब रहेगी फॉर टाइम लॉग, जहाँ पर यूज़र अपने वर्किंग डिटेल विथ स्पेंडिंग टाइम जो है टाइम लॉग को ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको मैनुअली एंड ऑटो टाइमर ऑप्शन में भी देखने को मिलेगा। आप अपना टू डू भी यहाँ पे बना सकते हैं रिगार्डिंग द टास्क एंड डॉक्यूमेंट। जो टास्क के लिए फाइनल डॉक्यूमेंट है लाइक फाइलिंग कॉपी, एक्नॉलेजमेंट या एनी अदर डॉक्यूमेंट, वो आप यहाँ पे अपलोड करके सेव करेंगे। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक फ़ाइल अपलोड कर देता हूँ। ओके, जो फाइल मैंने इस टास्क के रिगार्डिंग अपलोड की है एंड ये जो डॉक्यूमेंट है वो हमें क्लाइंट की डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। अभी हम जैसे क्लाइंट डैशबोर्ड पर वापस आ गए हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट टैब के अंदर यहाँ पे एक डायरेक्टरी बन जाएगी जो सर्विस है एंड उसका फाइलिंग पीरियड, तो वो यहाँ पर एक डायरेक्टरी बन गई है सर्विस एंड टास्क। एंड इसमें जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट है वो आप डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और क्लाइंट अपने पोर्टल पर भी उन्हें एक्सेस कर पाएंगे। एंड क्लाइंट से अगर आपको डॉक्यूमेंट कलेक्शन रिक्वेस्ट बनानी है तो वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं विथ योर मैनुअल मैसेज। सेव करने पर जो है क्लाइंट को नोटिफाई किया जाएगा और क्लाइंट अपने वेबसाइट पोर्टल पर लॉगिन करके डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे अगेंस्ट योर रिक्वेस्ट। वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर रिसीव हो जाएंगे। एंड टास्क हिस्ट्री के अंदर आपको रिलेटेड ऑल चेंजेस देखने को मिलेंगे जो इस टास्क के रिगार्डिंग आपने किए हैं, लाइक क्रिएट कब हुई थी, उसे चेंज कब किया गया है एंड इन प्रोग्रेस में लिया गया है या फिर कंप्लीट किया गया है। साथ ही आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं जो ऑथराइज पर्सन रहेंगे, जिनके लिए परमिशन आपने डिफाइन की हुई है टू चेंज यूजर। आप टास्क में जो है यूजर को चेंज कर सकते हैं, न्यू यूजर को असाइन भी कर पाएंगे। आप रिलेटेड टैग चेंज कर सकते हैं एंड कस्टम फील्ड जो आपने ऐड किए हैं फॉर द सर्विस एंड टास्क, उनके रिगार्डिंग यहाँ पर इंफॉर्मेशन आप ऐड करके सेव कर सकते हैं। एंड आफ्टर कंप्लीशन यूजर उन्हें कंप्लीट मार्क करेंगे यहाँ पर और वो जो टास्क है कंप्लीट हो जाएगी। एंड उसका जो वेरिफिकेशन रहेगा वो ऑथराइज पर्सन, रिव्यूअर या एडमिन द्वारा किया जाता है। तो जैसे कि एक एडमिन डैशबोर्ड है तो यहाँ पर जो है मैं कंप्लीटेड टास्क को वेरीफाई कर सकता हूँ एंड वेरीफाई होने के बाद यूजर इस टास्क के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। साथ ही मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, लाइक आपने एक सर्विस बनाई है अपनी एपीआई कॉन्फ़िगरेशन के साथ। जैसे मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल के लिए ओपन करके बताता हूँ। ओके, सो ये एक सर्विस है GSTR 9C, जहाँ पर हमने GST API कॉन्फ़िगरेशन अनेबल किया है विद द रिटर्न टाइप। एंड इस सर्विस की जो टास्क हमने यहाँ पर बनाई है वो टास्क कंप्लीट करने पर उसका फाइलिंग स्टेटस GST पोर्टल से वेरीफाई होकर यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देगा विथ फाइलिंग डेट। एंड अगर फाइलिंग नहीं हुआ रहता तो जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं हो पाती। इन सभी टास्क के लिए जो है आप क्लाइंट को इन्वॉइस कर सकते हैं मैनुअली। इन्वॉइस सेक्शन में आप क्लाइंट के लिए मैनुअली इन्वॉइस बना सकते हैं। इन्वॉइस क्रिएट करने के लिए यहाँ पर न्यू बटन दिया गया है।
यहाँ पर आपको बिलिंग एंटिटी को सिलेक्ट करना होता है। आप अगर अपने पास मल्टीपल एंटिटीज रखते हैं बिलिंग के लिए, तो वो आप बिलिंग एंटिटी ऐड कर सकते हैं टू योर सेटिंग। सेटिंग के अंदर आपको बिलिंग सेटिंग मिलेगा, जहाँ पर आपको मल्टीपल एंटिटीज ऐड करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आप एंटिटी वाइज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और उनकी सेटिंग भी यहाँ पर ऐड कर पाएंगे। एंटिटी सिलेक्ट करने के बाद आपको क्लाइंट सिलेक्ट करना है। यस, क्लाइंट के लिए जितने भी अनबिल्ड टास्क है जो अभी तक बिल नहीं की गई है, उन सभी टास्क की यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। आप पर्टिकुलर उन्हें यहाँ से चूज कर सकते हैं स्टेटस वाइज, या फिर ऑल टास्क आपको बिल करनी है तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर पाएंगे। जो डिफ़ॉल्ट अमाउंट आपने सर्विस वाइज कॉन्फ़िगर किया हुआ है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप उन्हें एडिट भी यहाँ से कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो है अपने कुछ मैनुअल आइटम्स भी ऐड कर पाएंगे जो कि आपको इन्वॉइस करने हैं। एंड अगर क्लाइंट के लिए कुछ एक्सपेंस आपने किए रहते हैं, लाइक ऐड किए हैं टू द क्लाइंट मास्टर, तो वो उन एक्सपेंस को आप एज ए रिम्बर्समेंट अपनी इन्वॉइस में ऐड करके सेव कर सकते हैं। ओके, इन्वॉइस क्रिएट होने के साथ इन्वॉइस जो है आपको ये फॉर्मेट में देखने को मिलेगा, जिनमें आप अपने अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म डिटेल ऐड करेंगे जो आपने बिलिंग सेटिंग में ऐड की है। टैक्स इन्वॉइस जो हेडिंग है वो आप चेंज कर सकते हैं। एंड क्लाइंट डिटेल एंड इन्वॉइस डिस्क्रिप्शन डिफ़ॉल्ट रहेगा। इनवॉइस नंबर जो है वो आप ऑटो जनरेट करवा सकते हैं विद योर बिलिंग सेटिंग। क्यूआर कोड जो है उसके लिए आपको यूपीआई आईडी ऐड करनी है टू योर बिलिंग सेटिंग। एंड अदर बैंक डिटेल और अदर इन्फॉर्मेशन भी आप ऐड कर पाएंगे अपनी बिलिंग सेटिंग के अंदर। इनवॉइस जनरेट होने के साथ ही अगर आपका अनेबल्ड है ऑटो ईमेल, तो वो क्लाइंट को मेल पे जाएगा। आप उन्हें यहाँ से मैनुअली शेयर कर सकते हैं वाया सेंड ईमेल, व्हाट्सएप और डाउनलोड द फाइल। इनवॉइस को कैंसिल, एडिट, डिलीट और प्रिंट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट, आप पेमेंट रिसीव होने पर रिसीट क्रिएट कर सकते हैं। टू द रिसीट मास्टर आप क्रिएट करेंगे विथ योर बिलिंग एंटिटी, डेट, रिसीट नंबर ऑटो जनरेट है तो यहाँ पर आ जाएगा। आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं अगर आपकी सेटिंग में ऑटो जनरेट अनेबल नहीं है। पेमेंट मोड सिलेक्ट करेंगे जो कि कुछ डिफ़ॉल्ट रहते हैं। एंड आप अपने अकॉर्डिंग बैंक्स या फिर अदर पेमेंट मेथड भी ऐड कर सकते हैं। क्लाइंट सिलेक्ट करेंगे। क्लाइंट के लिए जितने भी अनपेड इन्वॉइसेज है उनकी यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी फॉर सेटलमेंट। आप रिसीव्ड अमाउंट को क्लाइंट के इन्वॉइस के अगेंस्ट में सेटल कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर आपको अभी 12,000 रुपीज़ रिसीव हो रहा है बाय द क्लाइंट। एंड मान लीजिए यहाँ पर जो है फॉर 500 रुपीज़ TDS है, आपने 500 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है। ओके, टोटल अमाउंट जो रिसीव्ड हुआ है वो है 12,000, जिसमें आपका TDS अमाउंट हो गया, डिस्काउंट हो गया, और जो सेटलमेंट अमाउंट रह गया वो हो गया 13,000। तो ये जो 13,000 है वो आप क्लाइंट इन्वॉइस के अगेंस्ट सेटल कर सकते हैं, पर्टिकुलर किसी एक इन्वॉइस के अगेंस्ट, या फिर जो है मल्टीपल इन्वॉइस के अगेंस्ट भी आप ऑटो सेटल करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर रीमार्क, जिसमें आप रिसीट के रिगार्डिंग रीमार्क ऐड करके सेव करेंगे। रिसीट आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, जिनमें आपको सेटल किए गए इन्वॉइस की भी डिटेल आ जाएगी। ये भी आप यहाँ से जो है क्लाइंट को मेल कर सकते हैं व्हाट्सएप एंड डाउनलोड। नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा फॉर कोटेशन। यहाँ पर जो है आप क्लाइंट के लिए कोटेशन बना सकते हैं मैनुअली। कोटेशन क्रिएट करने के लिए न्यू बटन पर जाएंगे, एंटिटी सिलेक्ट करेंगे, क्लाइंट सिलेक्ट करेंगे, डेट एंड कोटेशन नंबर आपकी सेटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। और कोटेशन बनाने के लिए आपको आइटम्स ऐड करने हैं। आइटम ऐड करने पर आपको जो है अपनी सर्विस लिस्ट के लिए जो है मास्टर मिल जाएगा। आप पर्टिकुलर सर्विस वाइज जो है यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन के साथ अमाउंट को कोट कर सकते हैं। एंड टर्म एंड कंडीशंस यहाँ पर जो है आप अपनी कोटेशन के लिए ऐड करके सेव करेंगे तो कोटेशन जो है बन के तैयार हो जाएगा। एंड इन कोटेशन के लिए स्टेटस रहते हैं फॉर पेंडिंग, रिजेक्टेड एंड एक्सेप्टेड। पर्टिकुलर कोटेशन जो आपने क्लाइंट के लिए बनाए हैं उन्हें आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं फॉर पेंडिंग, एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा फॉर एक्सपेंसेस। यहाँ पर आप अपने ऑफिस एंड क्लाइंट रिलेटेड एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे। लाइक क्लाइंट के लिए आपने कुछ एक्सपेंस किया है जो कि हमने क्लाइंट मास्टर में ऐड किया था फॉर पर्टिकुलर क्लाइंट ऑटो प्राइम। तो ये जो अमाउंट है वो आप बिल कर सकते हैं। एंड अगर बिल नहीं किया है तो वो अनबिल्ड में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा।
सो वाइल क्रिएटिंग इनवॉइस आप ये जो पर्टिकुलर अमाउंट है वो क्लाइंट को बिल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर अटेंडेंस। इस अटेंडेंस ऑप्शन पर आपको जो है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए अटेंडेंस मार्क करनी होती है मैनुअली। पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए ऑथराइज पर्सन लाइक एडमिन मैनेजर जिनके पास राइट है फॉर मार्क अटेंडेंस एवरीथिंग, वो अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं फॉर एवरी यूजर बाय सिलेक्टिंग देयर अटेंडेंस, चेक इन एंड चेकआउट टाइमिंग। सेव करने पर जो है अटेंडेंस नोट हो जाएगी। एंड यूजर के पास अगर राइट है फॉर सेल्फ ओनली मार्क अटेंडेंस, तो वो अपने डैशबोर्ड पर लाइव टाइमिंग चेक इन एंड चेकआउट के साथ अटेंडेंस को नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा फॉर डॉक्यूमेंट एंड डीएससी, जिसमें आपको टोटल डॉक्यूमेंट इन आउट रजिस्टर रिगार्डिंग क्लाइंट एंड देयर फिजिकल डॉक्यूमेंट, उनकी एंट्रीज मिल जाएगी। आप यहाँ पे फिल्ट्रेशन ऑप्शन से उन्हें फिल्टर करके भी चेक कर सकते हैं। इन द डीएससी मैनेजमेंट आपको क्लाइंट के लिए जितनी भी आपने डीएससी ऐड की है फॉर रिन्यूअल, उनकी डिटेल आ जाएगी बाय क्लास, इश्यू एंड एक्सपायरी डेट। एंड इसके लिए आपको एक सेटिंग मिलती है, गो टू द सेटिंग्स, डीएससी सेटिंग। यहाँ पर ऑप्शन रहता है फॉर क्रिएट डीएससी टास्क ऑटोमेटिकली। तो जो क्लाइंट के लिए आपने डीएससी ऐड की है वो उनकी रिन्यूअल टास्क ऑटो क्रिएट होगी, और उसके लिए आप अपने डेट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं क्रिएट टास्क ऑटोमेटिकली बिफोर एक्सपायरी। तो उतने दिन पहले जो है टास्क ऑटोमेटिकली क्रिएट होकर यूज़र को असाइन हो जाएगी, साथ ही क्लाइंट को रिमाइंडर जाता है एंड आपके डैशबोर्ड पर टास्क का रिमाइंडर भी आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा फॉर डॉक्यूमेंट कलेक्शन, जिसके अंदर आपको क्लाइंट के लिए जनरेट की गई सारी टास्क के रिगार्डिंग आपने जो डॉक्यूमेंट कलेक्शन रिक्वेस्ट बनाया है उनकी एंट्रीज आ जाएगी। एंड इन सभी एंट्रीज के अगेंस्ट क्लाइंट ने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है फ्रॉम देयर पोर्टल, वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप पर्टिकुलर क्लाइंट वाइज टास्क वाइज डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर रिपोर्ट्स, जिसके अंदर आपको ऑल काइंड ऑफ रिपोर्ट मिल जाएगी ऑन द डैशबोर्ड। पर्टिकुलर टास्क रिपोर्ट, जहाँ पर आप अपने मल्टीपल क्राइटेरिया वाइज टास्क रिपोर्ट को फिल्टर कर सकते हैं एंड रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देख पाएंगे। जो टास्क रिपोर्ट के अंदर फील्ड्स दिए गए हैं वो सारे फील्ड्स आपकी टास्क के अंदर प्रेजेंट करते हैं। तो उन सभी फील्ड्स के रिगार्डिंग जो वैल्यू है और डिटेल है वो आपको यहाँ पर इस रिपोर्ट में देखने को मिल जाएगी। आप फिल्ट्रेशन ऑप्शन से उन्हें अपने क्राइटेरिया वाइज फिल्टर कर सकते हैं एंड एक्सपोर्ट कर पाएंगे इन एन एक्सेल फाइल। तो आपको दो ऑप्शन रहेंगे, एक्सपोर्ट व्यू एंड एक्सपोर्ट ऑल। व्यू में आपको जो सामने दिख रही रिपोर्ट है वो एक्सपोर्ट होगी, व्यू ऑल में आपकी फिल्टर्ड ऑल जो रिपोर्ट्स है क्राइटेरिया वाइज उन्हें आप फिल्टर एक्सपोर्ट कर पाएंगे इन एन एक्सेल फाइल। सेम आपको यहाँ पर सर्विस रिपोर्ट मिल जाएगी रिगार्डिंग देयर report for service status, their frequency, how many tasks are pending, in hold या in progress. For client report आपको जो है यहाँ पर client related all information आ जाएगी। their password report for portal and username, DSC report, invoice report। invoice report के अंदर आपको जो है criteria wise filter मिलता है for total billed amount, non taxable amount, taxable amount, टैक्स अमाउंट, और जो अमाउंट आपने रिसीट के अंदर इन्वॉइस के अगेंस्ट सेटल किया है एंड जो अनसेटल्ड अमाउंट है ड्यू है अभी तक, उनकी यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फर्दर रिपोर्ट्स अवेलेबल है फॉर अनबिल्ड टास्क रिपोर्ट, जिसके अंदर आपको क्लाइंट के लिए जितनी टास्क का बिल बनाना बाकी है अनबिल्ड टास्क उनकी सारी यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी विद द नंबर ऑफ टास्क एंड देयर सर्विसेज। आप जो है टास्क स्टेटस वाइज उन्हें फिल्टर कर सकते हैं फॉर हाउ मेनी टास्क इज कंप्लीटेड दैट इज अनबिल्ड। नेक्स्ट आपको मिलेगा फॉर क्लाइंट आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। तो आप यहाँ पर जो है क्लाइंट की टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट के साथ रिपोर्ट को चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही आप आउटस्टैंडिंग टिल डेट वाइज जो है आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी निकाल पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको फॉर एम्प्लॉय रिपोर्ट, क्लाइंट वाइज टाइम रिपोर्ट एंड टाइम लॉग रिपोर्ट। तो यूजर द्वारा जो टाइम लॉग ऐड किए जाते हैं टू देयर टास्क, उनकी यहाँ पे रिपोर्ट आ जाएगी बाय द टास्क, क्लाइंट एंड पर्टिकुलर यूजर द्वारा क्या जो टाइम लॉग है वो ऐड किया गया था फॉर द पर्टिकुलर टास्क, वो आप यहाँ पे फिल्टर करके डेट वाइज भी यहाँ पे जो है रिपोर्ट निकाल सकते हैं इन एन एक्सेल फाइल। नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा फॉर यूजर, जिसके अंदर लाइक आप अपने यूजर ऐड करते हैं, हमने सबसे पहले यही आपको बताया था। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर सेंड नोटिफिकेशन। ये सेंड नोटिफिकेशन आप क्लाइंट को मैनुअली नोटिफिकेशन देने के लिए यूज कर सकते हैं फॉर देयर टास्क नोटिफिकेशन, पेमेंट रिमाइंडर और कस्टम नोटिफिकेशंस।
सो टास्क नोटिफिकेशन के लिए ऑप्शन मिलेगा सो क्लाइंट विथ क्रिएटेड टास्क ऑनली। जिन क्लाइंट के लिए टास्क डैशबोर्ड पर बनी हुई है उनके लिए फिल्टर करना हो तो आप ये ऑप्शन अनेबल करेंगे। अदरवाइज आप सर्विस वाइज भी यहाँ पर जो है फिल्टर कर सकते हैं क्लाइंट। लाइक मैं यहाँ पर सर्विस सिलेक्ट करता हूँ एंड लोड क्लाइंट। तो इस सर्विस के लिए जितने भी एप्लीकेबल क्लाइंट है इन रिकरेंस उनकी यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। आप पर्टिकुलर सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर सिलेक्ट ऑल और उन्हें बल्क में नोटिफिकेशन दे पाएंगे बाय एसएमएस, व्हाट्सएप एंड ईमेल। ईमेल के लिए जो है आप अपने कस्टम टेम्पलेट के साथ भी सेंड कर सकते हैं जिसमें आपको वेरिएबल यूज़ करने हैं जो कि आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। लाइक क्लाइंट नेम, तो जो क्लाइंट नेम है वो ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगा टू देयर ईमेल, टास्क एंड पीरियड रिगार्डिंग जो आपने सर्विस सिलेक्ट की है एंड योर कंपनी नेम। एंड एसएमएस के लिए आपको टेम्पलेट सिलेक्ट करने होते हैं जो कि यहाँ पे प्री डिफाइन दिए रहेंगे। आप पर्टिकुलर टेम्पलेट सिलेक्ट करके क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए आपको अपना व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई इंटीग्रेशन करवाना होता है एंड उसके बाद में यहाँ पर टेम्पलेट आ जाएंगे। आप रिक्वायर्ड टेम्पलेट को सिलेक्ट करके वेरिएबल के साथ क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा फॉर द सेटिंग्स, जहाँ पर आपको अपने सारे मास्टर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे एंड आप अपने मास्टर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लाइक टैग, सो टैग जो है वो आप अपने यूजेज के अकॉर्डिंग बना सकते हैं फॉर फिल्टरिंग क्लाइंट एंड टास्क। क्लाइंट सेटिंग, जिनमें आपको जो है जनरल सेटिंग के अंदर क्लाइंट डुप्लीकेट करने हैं विद द नेम, वो ऑप्शन मिल जाएगा और क्लाइंट के कस्टम फील्ड्स। पोर्टल लिस्ट, यहाँ पर जो है आप अपनी पोर्टल लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर सेविंग यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर द क्लाइंट पोर्टल। सर्विसेज, जो आपकी टोटल प्रोवाइडिंग सर्विसेज है वो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं फ्रॉम सेटिंग। पैकेजेस, आप सर्विस के रिगार्डिंग पैकेज भी बना पाएंगे। यूजर्स, जो कि आपको मेन्यू में भी देखने को मिलता है। एंड यूजर रोल, यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन मिल जाएंगे फॉर क्रिएटिंग यूजर रोल बाय लेवल्स। तो पर्टिकुलर यूजर के लिए आप लेवल वाइज यहाँ पर यूजर रोल बना पाएंगे, न्यू बटन से क्रिएट किया जाता है। एंड पर्टिकुलर लेवल पर आप यूजर के लिए एक्सेस एंड परमिशन को डिफाइन कर पाएंगे बाय सिलेक्टिंग client, task, invoice permission for create, edit, view, delete एंड मोर ऑप्शंस आपको अवेलेबल मिलेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर योर एम्प्लॉयज़। एक्सपेंसेस, डॉक्यूमेंट इन आउट रजिस्टर एंड फॉर अटेंडेंस। एम्प्लॉयज़ के लिए जो है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं मार्क अटेंडेंस सेल्फ ऑनली, तो वो अपने डैशबोर्ड पर अपने लिए लाइव टाइमिंग के साथ अटेंडेंस को नोट कर पाएंगे। एंड ऑप्शन रहेगा फॉर सेटिंग, जहाँ पर मैनेज मास्टर परमिशन रहती है। ये परमिशन आप अलाउ करते हैं तो जो पर्टिकुलर यूज़र है वो सेटिंग्स के अंदर मास्टर को ऐड एंड एडिट भी कर सकते हैं। अदर्स में आपको मिल जाएंगे फॉर सेंड नोटिफिकेशन एंड एक्सपोर्ट डेटा, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा फॉर बिलिंग सेटिंग, इसके अंदर आप मल्टीपल एंटिटीज ऐड कर सकते हैं फॉर योर बिलिंग पर्पज एंड पर्टिकुलर एंटिटी वाइज उसकी यहाँ पर सेटिंग मिल जाएगी, जिनमें आप अपने फर्म लोगो, कंपनी डिटेल्स एंड चार्ज जीएसटी इनवॉइस को अनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं अपने कंप्लाइंसेस के अकॉर्डिंग। सिग्नेचर फाइल अपलोड कर पाएंगे जो कि आपकी इनवॉइस के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा। इनवॉइस के लिए जो डिफ़ॉल्ट हेडिंग है एंड ऑटो जनरेट इनवॉइस नंबर, आप अपने प्रीफिक्स एंड सीरीज़ के साथ उन्हें यहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे और जो इनवॉइस सीरीज़ है वहाँ से कंटिन्यू करेगी। क्यूआर कोड के लिए आप अपना यूपीआई आईडी यहाँ पर ऐड करेंगे जिसका क्यूआर कोड आपके इनवॉइस के अंदर ऑटो क्रिएट हो जाता है। इनवॉइस फूटर के अंदर आप अपनी रिक्वायर्ड डिटेल ऐड कर सकते हैं फॉर बैंक डिटेल, अदर आपकी जो टर्म एंड कंडीशंस है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। एंड इनवॉइस के लिए लाइक शो लेजर बैलेंस इन इनवॉइस वो आप अनेबल कर सकते हैं। एंड एसएससी कोड इन इनवॉइस आपके लिए जो है मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, सेम फॉर रिसीट्स एंड कोटेशन। नेक्स्ट आपको मिलेगा जनरल नोटिफिकेशन, जहाँ से क्लाइंट को ऑटोमेटेड नोटिफिकेशन सेंड होते हैं regarding all of this activity for client birthday greetings, client created, document collection request, DSC reminder, invoice created, payment reminder, receipt created, task completed and task created। तो आप अपनी required activity के लिए जो है client को notification दे सकते हैं in automation by SMS, WhatsApp and email। So for particular activity like invoice created, आप अपनी सेटिंग ओपन करेंगे, इसमें ऑप्शन मिल जाएंगे फॉर SMS, WhatsApp एंड ईमेल। SMS के लिए आपको यहाँ पर प्री डिफाइंड टेम्पलेट रहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। WhatsApp के लिए जो टेम्पलेट है आपको अपने मेटा प्लेटफॉर्म पर बनाने हैं और आप इंटीग्रेशन करेंगे विद WhatsApp बिजनेस API तो ऑटोमेटेड कुछ टेम्पलेट जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड अपने वेरिएबल वाइज उन्हें यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। वेरिएबल कॉन्फ़िगर करने के लिए
आपको सीरीज वाइज जो है वेरिएबल वैल्यू ऐड करनी है, लाइक फॉर 1 क्लाइंट नेम, अकॉर्डिंगली हेलो क्लाइंट नेम आ जाएगा। फॉर 2 इनवॉइस, इनवॉइस नंबर विथ अमाउंट, तो आप जो है अकॉर्डिंगली 1 बाय 1 अपनी मैसेज बॉडी वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। एंड ईमेल के लिए जो टेम्पलेट है वो आप अपने कस्टमाइज भी बना सकते हैं डायरेक्टली टू द डैशबोर्ड। सेव करके जो है अपनी सेटिंग को सेव करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू योर एक्टिविटी नोटिफिकेशंस क्लाइंट को ऑटोमेटिकली सेंड होंगे रिगार्डिंग योर एक्टिविटी। नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा फॉर टास्क नोटिफिकेशन। यहाँ से जो है आप क्रिएट कर सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए ऑटोमेटेड रिमाइंडर बिफोर ड्यू डेट फॉर टास्क डॉक्यूमेंट। इसके लिए आपको क्रिएट करना होता है अपना नोटिफिकेशन बाय सिलेक्टिंग योर सर्विस टास्क। फॉर पर्टिकुलर सर्विस एंड टास्क आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे विद द स्टेटस। सो जितने भी क्लाइंट के लिए ये टास्क अभी तक इस स्टेटस पे रहेगी उन्हें नोटिफिकेशन जाएगा बिफोर ड्यू डेट। लाइक मैं यहाँ पे कंफिगर करता हूँ फॉर बिफोर 5 डेज, तो ड्यू डेट से 5 दिन पहले आप अपने प्रीफर्ड टाइम के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके सेव करेंगे बाय सिलेक्टिंग सर्विस SMS, व्हाट्सएप एंड ईमेल विथ योर टेम्पलेट। तो ये नोटिफिकेशन क्लाइंट को ऑटोमेटिकली सेंड होगा। नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा फॉर क्लाइंट ग्रुप। तो आप अपने जो क्लाइंट्स हैं इन्हें ग्रुप कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे ग्रुप के लिए ऑप्शन दिया गया है। आप जो है पर्टिकुलर ग्रुप बना सकते हैं एंड ग्रुप वाइज जो है यहाँ पर आपको फिल्ट्रेशन ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए जो है आप ग्रुप अपनी सेटिंग के अंदर बना पाएंगे क्लाइंट ग्रुप्स। आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं विद द न्यू बटन एंड आप इंपोर्ट भी कर पाएंगे एक्सेल फाइल के थ्रू बल्क में। नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा फॉर एक्सपेंसेस कैटेगरीज। तो जो एक्सपेंसेस आप ऐड करते हैं अपने डैशबोर्ड पे रिगार्डिंग क्लाइंट एंड ऑफिस, उनकी आप यहाँ पे कैटेगरीज बना सकते हैं। ये एक मास्टर परमिशन है। नेक्स्ट आपको मिलेगा अटेंडेंस सेटिंग। इस सेटिंग के अंदर आप जो अपनी वीकेंड डेज ऑफ रहते हैं वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लाइक सैटरडे, फ्राइडे या संडे। उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी अटेंडेंस कैलकुलेट होगी। नेक्स्ट DSC सेटिंग। यहाँ पर आप अपने DSC टास्क ऑटोमेशन के लिए अनेबल कर सकते हैं विद कॉन्फ़िगर्ड डेज बिफोर एक्सपायरी, तो टास्क ऑटो क्रिएट यहाँ पर हो जाती है। हॉलीडे लिस्ट, आप अपने ऑफिस में आने वाले हॉलीडेज की यहाँ पे लिस्ट बना सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग जो है अटेंडेंस सेटिंग के अंदर कैलकुलेशन होती है। नेक्स्ट आपको मिलेगा डॉक्यूमेंट टाइप्स। ये डॉक्यूमेंट टाइप्स आपको डॉक्यूमेंट इन आउट रजिस्टर के अंदर जो मास्टर फाइल रहेंगे उन्हें यहाँ पर ऐड किया जाता है। लाइक आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट टाइप्स है वो ऐड करके डॉक्यूमेंट इन आउट रजिस्टर के अंदर यूज कर सकते हैं। पेमेंट मोड्स, आप अपने क्लाइंट से रिसीव्ड पेमेंट को मोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं विथ योर बैंक अकाउंट्स या फिर अदर पेमेंट मोड्स आप क्रिएट करके वाइल सेटलिंग द इनवॉइस इन द रिसीट्स आप जो है पेमेंट मोड को सिलेक्ट कर पाएंगे। एंड आपको यहाँ पर मिलेगा वेबसाइट सेटिंग। इस डैशबोर्ड के साथ में आपको एक डेडिकेटेड वेबसाइट मिलती है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रहेगी फॉर योर क्लाइंट। आप मेन्यू योर वेबसाइट बटन से उस वेबसाइट का एक्सेस कर पाएंगे एंड इस वेबसाइट के लिए जो डिटेल है वो आप अपनी वेबसाइट सेटिंग में ऐड करते हैं विथ योर लोगो, कंपनी नेम, थीम कलर एंड डोमेन। बाय डिफ़ॉल्ट आपको प्रैक्टिव सब डोमेन के साथ में मिलेगा विथ योर फॉर्म नेम डॉट प्रैक्टिव डॉट लिंक एड्रेस, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। इसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं सब डोमेन के लिए। एंड अगर आपने अपना डोमेन परचेज किया हुआ है या फिर आपके पास ऑलरेडी कोई वेबसाइट है जिसका डोमेन आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, ऑलरेडी डोमेन पर एग्जिस्टेड वेबसाइट है, तो इन दैट केस आप जो है एक सब डोमेन ऐड कर पाएंगे विथ योर DNS सेटिंग टू द डोमेन पोर्टल। क्लाइंट से ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करने के लिए आप अपना पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर सकते हैं विद रेज़रपे एंड फोनपे ऑप्शन। आपको अप्लाई करना होगा फॉर पेमेंट गेटवे। आफ्टर अप्रूवल आप उन्हें यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। क्लाइंट लॉगिन एरिया, जिनमें क्लाइंट के लिए जो एक्सेसिबल ऑप्शंस है वो आप अनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं फॉर देयर डॉक्यूमेंट डायरेक्टरीज, टास्क लिस्ट, लेजर एंड ऑनलाइन पेमेंट के लिए ऑप्शन। एंड अदर ऑप्शन मिलेंगे फॉर योर वेबसाइट होम सेक्शन, जिसमें आप अपना होम बैनर चेंज कर सकते हैं। हेडिंग भी यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर पाएंगे। योर कॉन्टैक्ट डिटेल, अबाउट अस, सर्विसेज, आप सर्विसेज ऐड कर सकते हैं जो सर्विसेज आप अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं एंड ये सर्विसेज आप अपनी वेबसाइट पर भी
ऐड करवा पाएंगे। नेक्स्ट मिलेगा आपको पॉलिसीज़। तो आप अपने बिजनेस के रिगार्डिंग जो है पॉलिसीज़ भी यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं और उन्हें सेव करेंगे। तो ये सारी डिटेल जो है आपकी वेबसाइट पर एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ पे ऐसे आपका फर्म लोगो हो गया, कंपनी नेम, होम बैनर एंड हेडिंग, साथ ही अबाउट अस, योर सर्विसेज एंड योर कॉन्टैक्ट डिटेल। इस वेबसाइट पर क्लाइंट को जो है इंक्वायरी करने के लिए एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पर क्लाइंट अपने मैसेज को आपके लिए ड्रॉप कर सकते हैं। एंड क्लाइंट को यहाँ पर लॉगिन ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर वो अपने मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपने क्लाइंट के लिए कॉन्फ़िगर किए हैं, लाइक पर्टिकुलर जो क्लाइंट है इनके लिए जो मोबाइल नंबर आपने एंटर किए है देयर प्राइमरी मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर से यहाँ पे लॉगिन होगा टू द क्लाइंट लॉगिन पोर्टल। लॉगिन ओटीपी के साथ होगा। आप मोबाइल नंबर, जो क्लाइंट है अपने मोबाइल नंबर एंड ओटीपी के साथ यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद क्लाइंट को यहाँ पर लॉगिन के लिए ऑप्शन रहेगा। अगर सेम मोबाइल नंबर मल्टीपल क्लाइंट्स के अंदर कॉन्फ़िगर किए हुए हैं तो उनके लिए अपने अकाउंट को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा कि वो अपने कौन से अकाउंट में लॉगिन करना चाहते हैं। तो पर्टिकुलर जो है यूज़र यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे अपना अकाउंट एंड लॉगिन करेंगे। सो लॉगिन होने के साथ ही क्लाइंट का यहाँ पर पोर्टल ओपन हो जाएगा एंड इस पोर्टल पर क्लाइंट के लिए जो है ऑप्शन रहेगा फॉर क्विक डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर क्लाइंट के लिए जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स है जो कि आप अपने डैशबोर्ड पर देख पाएंगे इन द डॉक्यूमेंट टैब। क्लाइंट्स के लिए टास्क डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी और क्लाइंट डॉक्यूमेंट दोनों डायरेक्टरीज की जो एक्सेसिबिलिटी है वो क्लाइंट को रहेगी ऑन देयर लॉगिन पोर्टल। पर्टिकुलर टास्क वाइज डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर आ जाएंगे। बाय सर्विस एंड टास्क जो डॉक्यूमेंट है वो क्लाइंट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एंड आपके द्वारा जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स है फॉर क्लाइंट डॉक्यूमेंट वो भी यहाँ पर आ जाएंगे और क्लाइंट उन्हें भी यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा फॉर असाइनमेंट। यहाँ पर क्लाइंट अपने लिए जो टास्क है उनके स्टेटस को चेक कर सकते हैं, हाउ मेनी टास्क आर कंप्लीटेड, पेंडिंग, इन प्रोग्रेस और होल्ड। नेक्स्ट लेजर, यहाँ पर क्लाइंट अपने जनरेटेड इनवॉइस एंड रिसिप्ट्स को एक्सेस कर पाएंगे। इसके लिए जो है पर्टिकुलर क्लाइंट अपने इनवॉइस को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड साथ ही क्लाइंट के लिए अगर आपने अपने वेबसाइट पर पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट किया हुआ है तो क्लाइंट आपके लॉगिन पोर्टल पर ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन के थ्रू जो है अमाउंट को पे कर सकते हैं बाय यूजिंग यूपीआई, वीज़ा, मास्टर, रुपे कार्ड एंड नेट बैंकिंग। एंड यहाँ से जो पेमेंट किया जाएगा वो पेमेंट आपके डैशबोर्ड में ऑटो रिसीट क्रिएट कर देगा बाय सिलेक्टिंग पेमेंट मोड पेमेंट गेटवे। नेक्स्ट ऑप्शन क्लाइंट को यहाँ पर रहता है फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपने क्लाइंट के लिए टास्क के अंदर डॉक्यूमेंट कलेक्शन के लिए रिक्वेस्ट बनाया है। उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट क्लाइंट यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे और वो डॉक्यूमेंट जो है आपको अपने डैशबोर्ड पर टास्क के अंदर ही रिसीव हो जाएंगे। साथ ही आप अपने डॉक्यूमेंट कलेक्शन लिस्ट के अंदर उन डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही क्लाइंट जब डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफाई होगा जो असाइनेड पर्सन है टू द टास्क टू देयर डैशबोर्ड इन दिस नोटिफिकेशन बार। यस, सो क्लाइंट लॉगिन पोर्टल पर आपको यही ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा फॉर वेबसाइट फ्लायर। यहाँ पर जो है आपको क्लाइंट के लिए अपनी वेबसाइट के अवेयरनेस के लिए टेम्पलेट मिल जाएंगे जो कि आप क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं। साथ ही इस क्यूआर कोड पर स्कैन करके या फिर आपकी वेबसाइट विजिट करके क्लाइंट अपनी डॉक्यूमेंट, टास्क हिस्ट्री एंड लेजर लाइक इनवॉइस एंड रिसीट्स को एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन फॉर कम्युनिकेशन सेटिंग, यहाँ पर क्लाइंट को जो ऑटोमेटेड नोटिफिकेशन सेंड होते हैं उनके लिए आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं बाय योर ईमेल सेटिंग। सो लाइक बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन रहता है फॉर पैक्टिव सर्वर एंड अगर आप अपने मेल आईडी से क्लाइंट को नोटिफिकेशन देना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है कस्टम एसएमटीपी। इसके लिए आपको अपना एसएमटीपी होस्ट, इंक्रिप्शन टाइप, एसएमटीपी पोर्ट, यूजर नेम, पासवर्ड फ्रॉम ईमेल एंड नेम के साथ कॉन्फ़िगर करना है। तो जो क्लाइंट को नोटिफिकेशन है वो आपके मेल आईडी से सेंड होंगे। एसएमएस के लिए आपको यहाँ पर एसएमएस क्रेडिट के लिए सुविधा दी जाती है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एसएमएस क्रेडिट यहाँ पर बाय कर सकते हैं। एंड व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के लिए ऑप्शन मिल जाएगा फॉर इंटीग्रेशन। यहाँ पर ट्यूटोरियल ऐड किया गया है जिसके अकॉर्डिंग आप अपना सेटअप कंप्लीट कर सकते हैं।
और क्लाइंट को आपके एपीआई नंबर विद बिजनेस नेम नोटिफिकेशन सेंड होंगे टू देयर व्हाट्सएप अकाउंट। साथ ही आप क्लाइंट के लिए व्हाट्सएप एआई असिस्टेंट को भी एनेबल कर सकते हैं, जिसके थ्रू क्लाइंट एपीआई नंबर पर चैटबॉट के जरिए अपने डॉक्यूमेंट, टास्क इन्फॉर्मेशन, इन्वॉइसिंग एंड अदर डिटेल को ले पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर यूजर नोटिफिकेशंस। यहाँ से आप अपने यूजर के लिए बाय ईमेल एंड पुश नोटिफिकेशंस ऑप्शन अनेबल कर सकते हैं फॉर देयर असाइनमेंट। एक्सपोर्ट डेटा टू टैली। आप अपनी जनरेटेड इनवॉइस एंड रिसीट डेटा को अपनी टैली के लिए एक्सपोर्ट करके उनमें इंपोर्ट कर सकते हैं। बाय सिलेक्टिंग डेट रेंज, आप जो है अपना डेटा डाउनलोड करेंगे एंड डाउनलोडेड डेटा में आपको ऑप्शन फाइल्स मिल जाएंगी फॉर रिसीट्स, इनवॉइस, क्लाइंट एंड सर्विसेज। तो आप जो है मास्टर फाइल एंड ट्रांजेक्शन फाइल को अपनी टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन फॉर माई अकाउंट सेक्शन, यहाँ पर आपको अपने सब्सक्रिप्शन रिगार्डिंग डिटेल्स, साथ ही प्लान को अपग्रेड या रिन्यू करने के लिए ऑप्शन मिल जाएंगे एंड आप अपनी बिलिंग हिस्ट्री को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, सो जो ये डेमो वीडियो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर का डेमो लेने के लिए धन्यवाद।